मेरा आपको बहुत बच्चा। प्यार करती हूँ मैं, यहाँ पे मेरे दिल में हो। अब्बू मर गया जब तब 2 महीने के बाद जीजा जी मर गई। ये हमारे भाई ने जिनका YouTube चैनल है मारूफ भाई, इन्होंने एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया है कि इन्होंने 2 बिछड़े दिलों को मिलाया है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे पास बांग्लादेश से एक भाई ने रब्ता किया था और उन्होंने एक पोस्ट भेजी मुझे और 2 तस्वीर भेजी। तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। एक नौजवान और एक जवान औरत है, उनके साथ बच्चे हैं। उन्होंने वो तस्वीर भेजी और मुझे कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हुए थे तो उस वक़्त से हमारी खाला गायब है, हमारी नानी लापता है। तो मैंने वो पोस्ट लेकर अपनी फ़ेसबुक पेज पर मैंने पोस्ट की, वो तस्वीर डाली तो वो हमारे कुछ दोस्तों ने शेयर किया। राजा किफ़ायतुल्लाह साहब कराची से उनका ताल्लुक़ है, हमारे फ़ेसबुक फ्रेंड हैं। उन्होंने वो पोस्ट चंद व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की। वो पोस्ट चमन आरा जो ख़ातून थी, जो तकरीबन निफ़ सदी से अपनी बेटी से जुदा थी, अलग थी, कोई ताल्लुक़ नहीं था। चमन आरा के भांजे ने वो पोस्ट देखी और हमसे रब्ता किया। तो हम इस वक्त मौजूद हैं उस ख़ातून के साथ जिसकी तस्वीर आपने देखी। एक नौजवान ख़ातून थी, लेकिन अब निफ़ सदी के बाद ये ख़ातून हमें मिल चुकी है, अपनी बेटी से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इस माँ बेटी की मुलाकात कराने वाले हैं और पहली बार कैमरे पर हम इनकी मुलाकात कराएंगे। एक माँ अपनी बेटी से, अपने लख्त जिगर से निफ़ सदी से भी ज़्यादा यानी 51 साल बाद रब्ता करने वाली है, बात करने वाली है। दिल थाम कर रखिए, हम इनकी बात कराते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। वही बोले पुरानी वाली चमन आ रहा है ये जी। आपका नाम लुमा है? हाँ, मैं लुमा बोल रही हूँ। अच्छा लुमा, ये आपकी अम्मी है, योर मदर। वालेकुम सलाम। कैसा है बेटा? किरण लग रही है। कहीं मेरी बच्ची कैसी हो रही है? आप किधर से हैं? मैं मॉडर्न में रहती हूँ, कराची में रहती हूँ, कराची में रहती हूँ। अच्छा, मैं कितने आपके लिए दुआ करती हूँ हर रोज। मैं जो मुझे बेटा मेरी नजर मुझे पेट में देखो उसके अच्छा रहे। हाँ, मेरा बच्चे मैं भी रोती हूँ जब से तुम्हारे बाप ने छोड़ा है मेरा बहुत बच्चा। प्यार करती हूँ मैं, यहाँ पे मेरे दिल में हो। हाँ, मेरी नज़रों में बेटा, मैं सामने नहीं है, मेरे सामने नहीं है, मेरी नज़रों के सामने हो 24 घंटे बचपन से। अच्छा, हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, दुआएं देती हूँ बेटा मैं। नितोला में और जो जीजा जी तो मर गए और अब्बू मर गया जब तब 2 महीने के बाद जीजा जी मर गई। कितना रोया अब्बा के बाद। मैंने हार्ट अटैक किया जब मैंने सुना अब्बा और फौत हो गई। सुबह बात की, कहते बेटा अभी रख, तू बाद में तो उसके बात करूंगी शाम को। कभी नहीं बात हुआ अब किसके साथ। तुमसे मिलने के लिए कितना कहा मैंने, कितना कहा मैंने कहा कि मैं ये तस्वीरें दो, मेरे बच्चे मिलाओ, तो नहीं मिलाया, नहीं दे तस्वीरें, नहीं बात कराई। आपकी तस्वीर मेरे पास है। हाँ, जो जब मैं छोटा था। हाँ, मेरे पास भी है बहुत सारी। एक मिनट हाँ। एक मिनट, ये आपका कज़न है, इनसे बात करें। आपका कज़न, फर्स्ट कज़न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयद इरफान, आपका खालाजाद भाई, आंटी का बेटा। इरफान आपकी आंटी का बेटा, बड़ी आंटी। हाँ, इरफान नाम है मेरा। आपकी अम्मी मेरी सगी खाला, सगी आंटी। अच्छा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे 1 साल छोटी हैं। आप मुझसे 1 साल छोटी हैं। छोटी नहीं, बड़ी है। हाँ, ये सही नहीं, ये वो है ना लूमा है ना, ये मुझसे छोटी हैं। नहीं, हम उम्र सेम।
सेम सेम एज। असल में बेटा ऐसा हुआ कि जब अपना आपके फादर इनको पाकिस्तान से बांग्लादेश लेकर गए, बड़े चाचा। बड़े चचा आपके, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, फ़ौरन बांग्लादेश आ जाओ। तो आपके फादर इनको बांग्लादेश लेके गए, तीनों बहनों को। तो वहाँ जब गए तो वो सही थे, वो बीमार नहीं थे। फिर इनको मारा पीटा, वहाँ इनका सर फाड़ दिया था, खून निकाल दिया था सर से। आपकी अम्मी को वो उस टाइम आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का बांग्लादेश का वो चल रहा था, 71 वॉर, ढाका फॉल चल रहा था। हाँ, तो वो भी इसी तासुब की नज़र हो गई। सही है। तो इन्हें फिर आपके वालिद ने बस में बिठाकर इंडिया छोड़ने गए थे। आपके वालिद, आपके फादर इंडिया छोड़ने गए थे, मगर आपको और सलीना को छीन लिया था उन्होंने, आपके बड़े चचा ने, और वो उनको जाने मत नहीं दिया आपकी अम्मी के साथ। तो आपकी अम्मी आपकी बहन छोटी वाली को लेकर साथ गई थी, गोद में थी वो आपकी बहन इंडिया में भूख प्यास से इंतकाल कर गई। वो दूध पीती थी, अच्छा मिल्क यहाँ इंडिया में नहीं मिला तो वो पानी पीती थी, कावा बगैर दूध का चाय पीती थी, फूड पॉइजन होके उसका इंतकाल हो गया। एक भाई हुआ आपका। एक भाई, आपकी वालिदा जब यहाँ से गई तो प्रेग्नेंट थी, तो आपका एक भाई भी था, वो भी भूख से पैदा हुआ और इनको दूध नहीं था, ये भी भूखी थी, तो उसको दूध नहीं मिला पीने के लिए, वो भी इंतकाल कर गया पैदा होने के बाद। नहीं, फिर ये इंडिया में 8 साल रही, 8 साल हिंदुस्तान में रही, वहाँ तकलीफ़ें सही, कैद में भी रही, लोग जुल्म सहे, घरों में काम करके अपना गुजारा किया, पेट पाला। 8 साल के बाद फिर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको वहाँ से रिलीज़ करवाया इंडिया से, और फिर पाकिस्तान आई हैं यहाँ पाकिस्तान में। और मैंने सुना जो अब जब जंग हुआ था बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, तब हम लोग बिछड़ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप इनको निकाल दिया था और आपको छीन लिया था। आपके बड़े चचा, आपके फादर के भाई ने, बड़े भाई ने, आपके चचा ने, चाचा ने, और फिर खिताब ने मुझे खिताब ने धोखे से बुला के तुम्हें छीन के और मुझे निकलवा दिया था। 8 साल में इंडिया रह के आई हूँ हिंदुस्तान में। और फिर बताया कि ये ना इनका, और फिर यहाँ पे तुम्हारी नानी को जो ना, हमारी अम्मी को, तुम्हारी नानी को कह दिया कि वो तो मर गई चमन, तो यहाँ रोना पीटना नियाज नजरें हो गई। ऐसा करा है। आपकी वालिदा, आपकी अम्मी ने इतनी तकलीफ़ें सही, इतने दुख सहे कि 100% मेंटली तौर पर सेट नहीं है। 100% नहीं, 90% 80% है, 100% नहीं है। आप लोगों को बहुत याद करती हैं, बहुत रोती हैं, कहती हर रोज नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ, अल्लाह जो मुझे पैदा किया उसको सलामत रखे, और इस दुनिया में ना मिले तो उस दुनिया में। अब आप इनसे मुलाकात करो, अभी इस दुनिया में मिल गए, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप इनसे मुलाकात करो, पाकिस्तान आना चाहती है तो आओ, मेरा घर हाजिर है। इनको बुलाना चाहती है, इन्हें बुला लें अपने पास, किसी तरह भी मुलाकात करें, आपस में एक दूसरे को गले मिलें, एक दूसरे से अपना दिल ठंडा करें, ठीक है ना। ये हमारे भाई ने, जिनका यूट्यूब चैनल है, मारूफ भाई, इन्होंने एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया है कि इन्होंने 2 बिछड़े दिलों को मिलाया है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं इस वक्त शिद्दत जज्बात से। अल्लाह ताला इनकी इस नेकी को ज़रूर कबूल करेगा। मैं बचपन से दुआ कर रही हूँ कि मुझे अल्लाह ताला मिला दे, और मैं आऊँगी इंशाअल्लाह। पासपोर्ट भी बना है, मैं दिल से लगाना चाहती हूँ, मैं बहुत दिन हो गए बिछड़े। हमारे वतन, हमारे दिलों को, वतन पे जो लकीर खींची वही हमारे दिलों पर खींच दी गई, हमारे रिश्तों पे खींच दी गई। आज आप अलग हो, हम अलग हैं, लेकिन एक खून है। अम्मी, मैं अभी सुखी नहीं हूँ कि बात कर सकती हूँ अम्मी के साथ।
अच्छा नाजरीन, चमन आरा से हम कुछ सवाल जवाब तो नहीं कर सके क्योंकि उनकी कहानी इतनी दर्दनाक थी, हम मज़ीद उनके साथ अपनी बात जारी न रख सके। तो चमन आरा की कहानी कुछ इस तरह से है कि इनका ताल्लुक़ उर्दू स्पीकिंग फैमिली से है और इनका शोहर बांग्लादेश से था। जब 71 की जंग हुई, जब तकसीमी बंगाल का वक़्त था, उस वक़्त चमन आरा के देवर ने इनको बुलाया कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं बीमार हूँ और आप लोग आ जाएं मेरे मिलने के लिए। चमन आरा को उनके शोहर ने बच्चों समेत यहाँ से मुंतकिल कर दिया बांग्लादेश। ये वहाँ पहुँची, देखा कि देवर साहब बिल्कुल सही सलामत थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था। इनसे तस्वीर में जो आपको बच्चे नज़र 3 बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, उन 3 बच्चियों में से जो 2 बच्चियाँ नीचे खड़ी हैं वो छीन ली गई और इनको मारा पीटा गया, इनका सर पड़ा गया। तो बाद अज़ा चमन आरा के शोहर ने चमन आरा को इंडिया मुंतकिल किया, इंडिया में इनको छोड़ दिया। चमन आरा 8 साल तक इंडिया में रही। इंडिया में इनके साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए वो कैमरे पर बयान नहीं कर सकते और बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। चमन आरा के शोहर ने पाकिस्तान पैगाम भिजवाया था इनकी माँ को कि चमन आरा का इंतकाल हो चुका है, आपकी बेटी मर चुकी है। यहाँ पर इनके घर वालों ने नज़र व नियाज़ किए थे और 40वां मनाया था, खैरात वगैरह किए थे। लेकिन बाद में पता चला था कि चमन आरा इंडिया में मौजूद है। चमन आरा की वालदा ने उस वक़्त भुट्टो की हुकूमत थी, भुट्टो साहब। तो चमन आरा की वालदा भुट्टो साहब के पास गई, उनकी गाड़ी के सामने रुकी और ज़बरदस्ती मिली। भुट्टो साहब अपनी गाड़ी से उतरे, इनसे पूछा। इनकी वालदा ने भुट्टो साहब से गुजारिश की कि आप भी साहिब औलाद हैं, आप भी बेटी के बाप हैं, तो मेरी बेटी इंडिया में कैद है, आप उनको छुड़वाएं। तो फिर उन ज़मानों में कोई मुआहिदा चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया में कैदियों के तबादले का। उस मुआहिदे के तहत चमन आरा को भुट्टो साहब ने पाकिस्तान मुंतकिल करवाया, छुड़वाया, पाकिस्तान लाया गया। यहाँ पर चमन आरा की अपनी फैमिली से मिली, अपनी अम्मी से मिली और उसके बाद चमन आरा 51 साल तक अपने इन बच्चों से दूर रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के ताउन से राजा किफ़ायतुल्लाह अनवर साहब ने जो हम इस काविश में हमारा साथ दिया, इस काम में हमारा साथ दिया, हमारे पोस्ट को शेयर किया, चंद ग्रुपों में डाला, इस मामूली सी हरकत से ये माँ बेटी 51 साल बाद यानी निस्फ सदी बाद एक दूसरे को देख सकी और एक दूसरे के साथ इन्होंने बात की। चमन आरा की एक बेटी बांग्लादेश में है, एक बेटी डेनमार्क में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मुलाकात हो चुकी है, उनका रब्ता हो चुका है। तो मज़ीद जो खबरें होंगी इनकी मुतालिक वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।